नमस्कार। आज हम केतु 11th हाउस में हो उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ लग्न लिखा है ये हमारा फर्स्ट हाउस हो गया। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ हाउस, एट्थ, नाइन्थ, 10th और ये 11th हाउस हो गया। इसमें नंबर कुछ भी हो सकता है। आउटर में नंबर्स रेफरेंस के लिए लिख रखे हैं सिर्फ हाउसेस के अंदर। केतु में के साथ कोई और भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। सो इसको हम केतु इन 11th हाउस बोलेंगे। राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये ट्रेड्स लिखे हुए हैं। 11th हाउस के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं और साथ में केतु के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं। जैसे कि 11th हाउस हमारा डिज़ायर्स का घर है, या डिज़ायर्स फुलफिल होंगी या नहीं होंगी उससे 11th हाउस से रिलेट करते हैं। 11th हाउस हमारा मोह का है, ग्रीड का है। 11th हाउस हमारा सोशल सर्कल है या सोसाइटी का सर्कल है। ये गेन्स का भी घर है, जिसको बोल सकते हैं मल्टीपल इनकम सोर्सेज इसी घर से देखे जाते हैं। हाउस ऑफ प्लेंटी का भी ये घर है जिसको हम बहुत वो बोल सकते हैं, यानी कि इस घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो अपने रिजल्ट्स ज़्यादा मात्रा में देने में सक्षम हो जाता है। ऐसे ही आप राइट साइड पे देख सकते हैं केतु क्या होता है। तो केतु हमारा डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहाँ पे बैठेगा उस घर से चीज़ें छुड़ाव करवाएगा हमारा। केतु जीरो प्लानिंग का कारक भी गिना गया है, मतलब कि आप बिना प्लानिंग के कोई चीज़ करिए, प्योर इंटेंशंस के साथ कीजिए, क्योंकि इंटेंशंस का कारक भी यहाँ पे केतु है। केतु उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी है, लेट गो एटीट्यूड भी केतु है कि किसी चीज़ को छोड़ देना। केतु ऐसी ओकल्ट का भी कारक है। केतु ग्राउंड वर्क का भी कारक है। ग्राउंड वर्क मीन्स कोई भी चीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट करना, या आप ऊंचे ओहदे पे भी हैं लेकिन आपको ग्राउंड वर्क उसका या उसके बेसिक्स आपको क्लियर है। और केतु हमारा बीइंग नेचुरल का भी कारक है कि आप किसी को कॉपी ना कीजिए, अपने हिसाब से आप नेचुरल वे में चीज़ें को कीजिए। अब इसमें कुछ योगों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे बताया कि 11th हाउस डिज़ायर का है और केतु डिटैचमेंट का कारक है। सो आपके डिज़ायर्स तब तक फुलफिल नहीं होंगी जब तक आप उसकी उम्मीद छोड़ नहीं देंगे, या जब तक उस डिज़ायर की से डिटैच आप कंप्लीटली नहीं हो जाएंगे तब तक वो डिज़ायर फुलफिल नहीं होंगी, अगर केतु आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है। ऐसे ही जैसे 11th हाउस बताया गेंस का है और केतु जो है हमारा जीरो प्लानिंग का कारक है, तो वो गेंस तब, अगर केतु 11th हाउस में बैठा है तो गेंस तब तक नहीं होंगे या वो डिज़ायर तब तक फुलफिल नहीं होंगी जब तक आप उसको ज़ीरो प्लानिंग के साथ जोड़ेंगे। मतलब जब तक आप अपनी प्लानिंग करते रहेंगे किसी गेंस के लिए, उसके लिए प्लान बनाते रहेंगे मल्टीपल, तब तक वो फुलफिल या तब तक वो गेंस आपको मिलेंगे नहीं लाइफ में। क्योंकि केतु बोलता है कि कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो प्लानिंग और प्योर इंटेंशंस के साथ आप काम कीजिए। ऐसे ही बात कर लेते हैं 11th हाउस हमारे जैसे सोशल सर्कल का है, और केतु जैसे बताया कि डिटैचमेंट का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो आपका सोशल सर्कल कभी बन नहीं पाएगा जब केतु आपका 11th हाउस में। लेकिन वहीं सोशल सर्कल कैसे बनेगा, वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बन सकता है। केतु योगा भी गिना जाता है। मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल योगा सेंटर में आप जाते हैं, वहाँ से रिलेटेड है या स्पिरिचुअलिटी की एक्टिविटी से रिलेटेड है। नमस्कार।